नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 मैं सड़क हूँ। इस पाठ में सड़क ने स्वयं अपनी कहानी कही है। सड़क का उपयोग सभी करते हैं, चाहे वह पैदल यात्री हो या कोई वाहन चालक हो। सड़क को अपने ऊपर इन सब का बोझ सहन करना ही पड़ता है, लेकिन उसके रख रखाव की चिंता कोई नहीं करता। सड़क सामाजिक संपत्ति है। इनकी सुरक्षा और रख रखाव के प्रति सभी का समान दायित्व बनता है। इसके साथ ही हमें यातायात नियमों को जानकर उसका पालन भी करना चाहिए। तो चलिए हम सड़क की जुबानी पढ़ते हैं सड़क की कहानी। जी हाँ, मैं सड़क हूँ, मिट्टी, पत्थर और डामर से बनी। एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों, पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई। सड़क कह रही है कि हाँ, मैं सड़क हूँ जो किससे बनती है? मिट्टी से, पत्थर से और डामर से बनी हुई है। और एक बड़े से अजगर, जैसे बड़ा सा अजगर टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ जाता है, वैसे ही सड़क भी टेढ़ी मेढ़ी मैदानों, जंगलों और पहाड़ों से गुजरती है। पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हुई गाँवों को शहर से जोड़ती हूँ। सड़क गांव को शहर से जोड़ती है। मेरी उम्र कितनी है यह मुझे भी याद नहीं। जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की बात सोची होगी, शायद तभी मेरा जन्म हुआ होगा। क्या बता रहा है यहाँ पे सड़क? कि जब इंसान सोचे होंगे कि हमें इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो हमें क्या बनाना चाहिए? रास्ता बनाना चाहिए। और तभी से क्या बना है? सड़क बना है। मैं कभी कच्ची थी, कभी पक्की, कभी मैं घुमावदार बनी तो कभी एकदम सीधी सपाट। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग, बगीचे, हाट, बाजार और भी ना जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुँच है। कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुँचाती हूँ। सड़क ही हम सबको अपनी मंजिल तक पहुँचाती है। वैसे मेरा रूप सुंदर नहीं है, एकदम काली कलूटी और लंबी। काली कलूटी और लंबी क्यों है? क्योंकि वह डामर से बनी हुई होती है, जिसका कलर कैसा होता है? काला होता है। इसलिए यहाँ पे काली कलूटी कहा गया है। कभी कभी तो मुझ में छोटे बड़े गड्ढे बन जाते हैं, तब मेरा रूप और भी बिगड़ जाता है। यह मुझे बनाने वालों की लापरवाही का ही नतीजा है, क्योंकि सामान में वो हड़बड़ी में वो लोग बनाते हैं और सामान में कुछ मिलावट भी कर देते हैं, जिसकी वजह से सड़क अच्छे से नहीं बन पाता है। और जब उसके ऊपर भारी वाहन चलते हैं तो सड़क में गड्ढे हो जाते हैं। मुझे अपनी बदसूरती पर उतना दुख नहीं होता जितना अपने ऊपर चलने वालों की गलत आदतों से होता है। कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है। सड़क पर जो हादसे होते हैं उसके बारे में यहाँ पे सड़क बता रही है। तब मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। कभी कभी मेरे इन दुखदाई गड्ढों को भर दिया जाता है, किसी फटे हुए कपड़े में लगी थेगड़ी पैबंद की तरह। जैसे कपड़े जब फट जाते हैं तो उसमें दूसरा कपड़ा लगाकर उसे सिला जाता है, वैसे ही सड़क पर जब गड्ढे हो जाते हैं तो उस गड्ढे को फिर से पाटा जाता है और समतल किया जाता है, जिससे कि सड़क की शक्ल बदल जाती है। यह मुझे तो अच्छा नहीं लगता, पर इससे चलने वालों को सुविधा हो जाती है, इसी से मुझे संतोष होता है। सड़क कह रही है कि वो गड्ढों को जब भरा जाता है तो वह मुझे पसंद नहीं आता है, पर इससे सड़क पर चलने वालों को काफ़ी सुविधा हो जाती है। ओह, ये ढेर सारा कूड़ा करकट किसने फेंका मेरे ऊपर? कितना बिगाड़ दिया मेरा रूप। सड़क कह रही है कि जो चलने वाले, राह पर चलने वाले, वो क्या कर रहे हैं? सड़क पर कूड़ा करकट फेंक देते हैं। इससे सड़क और भी गंदा दिखने लगता है। मेरे ऊपर तो उस आदमी ने थूक ही दिया। देखो तो केला खाकर छिलका भी छाती पर फेंक दिया। सड़क कह रही है कि मेरे ऊपर तो कोई थूक देता है, तो कोई केला खाकर छिलका फेंक देता है, तो कोई और कचरा फेंक देता है, जिससे सड़क को बुरा लगता है। तमीज़ नहीं है लोगों में, मन चाहे जहाँ थूक देते हैं, हर कहीं छिलके फेंक देते हैं। इसका क्या परिणाम होगा सोचते ही नहीं। सड़क का कहना है कि अगर कोई इंसान केला खाकर फेंकता है तो उसमें कोई दूसरा व्यक्ति फिसलकर गिर भी सकता है। कचड़े, जो झिल्ली हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सब को जब लोग फेंक देते हैं रास्ते पर, तो क्या होता है, उसे जानवर लोग खा जाते हैं और इससे उन्हें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं।
अरे, केले के छिलके पर पैर पड़ जाने से वह बच्चा तो गिर ही पड़ा। उसे बहुत चोट आई होगी। पता नहीं लोगों को कब अकल आएगी कि कूड़ा सड़क पर ना फेंके, कूड़ेदान में फेंके। इससे सफाई भी रहेगी और दुर्घटनाएं भी नहीं होगी। कचड़ों को हमेशा कहाँ फेंकना चाहिए? कूड़ेदान पर फेंकना चाहिए, जिससे सफाई रहती है और दुर्घटना से भी बचा जा सकता है। त्योहारों, मेलों और शादियों में मेरी शोभा बढ़ जाती है। मेरे आसपास सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। मेलों व उत्सवों के समय अनेक प्रकार की वस्तुओं से दुकानें सजाई जाती है। काफ़ी चहल पहल होती है। सभी लोग खुश नज़र आते हैं। मुझे खुशी होती है अपने नज़दीक यह रौनक देखकर। सड़क कह रही है, जब इस प्रकार का त्यौहार और मेला होता है तब उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ हो जाती है। वाह, बच्चे लाइन बनाकर कहाँ जा रहे हैं? अरे हाँ, 26 जनवरी आने वाली है ना, उन्हें परेड में भाग लेना होगा। उसी की तैयारी के लिए जा रहे होंगे। जब 26 जनवरी आती है तो बच्चे लाइन लगाकर परेड करते हैं और 26 जनवरी के प्रोग्राम के लिए तैयारियां करते हैं। जब ये छोटे छोटे बच्चे साफ़ सुथरी पोशाक में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे देश के नागरिक बनेंगे, मुझे इन्हीं से आशा है। सड़क इनसे क्या कह रही है कि मुझे इनसे आशा है कि ये लोग एक बेहतर नागरिक बनेंगे और समझदार नागरिक बनेंगे, जिससे देश में बदलाव आ सके। मेरे बाजू में खड़े इन हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को भी इनकी छाया में आराम मिलता है। आम, जामुन तो अपने फलों से लोगों को आनंद देते हैं। बच्चे तो इनकी ओर दौड़े चले आते हैं। खेलते कूदते आपस में बांटकर फलों का स्वाद लेते इन बच्चों को देखकर मुझे कितनी खुशी होती है, क्या बताऊं। सड़क के किनारे पर हमेशा क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को छाया मिलता है। इसलिए यहाँ पे सड़क बता रही है, जब हरे भरे पेड़ किनारे पर लगे होते हैं तब उसे बहुत अच्छा लगता है। अगर वह फलदार पेड़ होते हैं तो बच्चे लोग वहाँ पे आकर्षित होते हैं और फल खाते हैं। गांव के पास से होकर गुजरते समय मैं स्वयं उसकी सुंदरता का हिस्सा बन जाती हूँ। विभिन्न ऋतुओं में तरह तरह के फसलों से हरे भरे खेत बहुत ही सुंदर लगते हैं। सड़क कह रही है कि जब वह गांव के पास से गुजरती है तब उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि गांव के किनारे में खेत होते हैं, हरे भरे खेत होते हैं। जब उसमें फसल लगी हुई होती है तो और भी सुंदर नज़र आते हैं। गाय, भैंस और बैलों के झुंड जब मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ। गांव में गाय, भैंस और बैल का झुंड जो चरवाहा लोग लेकर जाते रहते हैं सड़क पर, तो उनके झुंड को देखकर सड़क कह रही है कि मैं अपना दुख भूल जाती हूँ। मैंने सभी तरह के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। कभी कुछ थके हारे धीमे कदमों की आहट मैंने सुनी है, तो कभी तेजी से चलते हुए उत्साहित कदमों की थमक। सड़क कह रही है, कुछ लोग धीरे धीरे चलते हैं, आराम से, और कुछ लोग बहुत तेजी से चलते हैं, तो उसे भी मैंने देखा है। उत्साहित कदमों की धमक को मैंने सुना है। चाहे जो भी मेरे ऊपर से होकर गुजरे, मैं सबके दुख सुख में उनके साथ शामिल हो लेती हूँ। दुख और सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, पर तुम्हें उसकी परवाह न करते हुए चलते रहना चाहिए। सड़क यहाँ पे कह रही है कि दुख और सुख दोनों आते जाते रहते हैं जीवन में, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। उन्हें भूलकर हमें आगे चलते ही रहना चाहिए। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो, यही हमारे शास्त्रों का संदेश है। आगे चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, कभी भी रुकना नहीं है, यही हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। अभी अभी मेरे ऊपर से होकर एक वाहन गुजरा है, क्या तुमने भी उसमें बसता हुआ यह गीत सुना? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। इसका अर्थ है कि हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। जैसे हार मानकर हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए कि अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है कि कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। जब हम उस दुख भरे समय को
पार करके आगे निकलेंगे तभी हमें खुशियों का समय मिलेगा, बहार मिलेगा। कांटों का मतलब दुख है और बहार का मतलब सुख से है, तो दुख सहकर ही हमें सुख की प्राप्ति होती है। मेरा भी संदेश तो यही है। सड़क कह रही है कि मेरा संदेश भी यही है। तो यह था बच्चों हमारा पाठ मैं सड़क हूँ।